Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics. In this video I will discuss about RNA polymerase. अगर सिलेबस की बात करें तो ये BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर हमारा चल रहा है। इसमें हम फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत अच्छी सी डिटेल देख चुके हैं। ये RNA polymerase छोटा सा टॉपिक है, एक ही पार्ट में ये डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये शॉर्ट आंसर टाइप जो 9 नंबर वाला क्वेश्चन होता है या 10 नंबर वाला, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छोटा टॉपिक है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि 9 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। RNA पॉलीमरेज एब्रीविएटेड मीन्स कैसे इसको डिनोट किया जाता है, तो एब्रीविएटेड एज RNAP, RNAP भी आप बोल सकते हैं, RNA पॉल भी बोल सकते हैं और RNAP भी बोल सकते हैं। RNA फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड P फॉर पॉलीमरेज, और मोर स्पेसिफिकली DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ये DNA स्ट्रैंड है तो इसमें जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है इसी को रीड करके हमारा mRNA बनता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर A है या फिर G है, सॉरी देखिए यहाँ पर अगर G है तो उसको रीड करके यहाँ वो C ऐड करेगा इस तरह से, तो इसको रीड करके जो है सो mRNA का सिंथेसिस होता है। ये देखिए, ये अगर मान लीजिए DNA है और ये mRNA का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, यही एंजाइम RNA पॉलीमरेज। ये वाला सेक्शन ही इस यूनिट, ये यूनिट जो है यूनिट नंबर 1, इसमें हमको प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ही पढ़ना है। और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है प्रोसेस, तो mRNA की सिंथेसिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें RNA पॉलीमरेज का मेजर रोल होता है। कैसे होता है अभी हम देखेंगे। मोर स्पेसिफिकली DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज क्यों कहेंगे, अभी मैंने आपको समझाया अभी, क्योंकि DNA को रीड करके ही mRNA का फॉर्मेशन होता है। एन एंजाइम दैट सिंथेसाइजेज RNA फ्रॉम अ DNA टेम्पलेट, जो बात मैंने अभी आपको बताई वही सेम लाइन है। इंट्रोडक्शन, तो RNA पॉलीमरेज एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू द मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हमें पता है कि ये DNA है, इससे mRNA बनता है और mRNA से फिर क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो DNA से RNA के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और RNA से प्रोटीन को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो बीच में यहाँ पर आपका DNA से जो RNA बन रहा है, सपोज कीजिए ये अगर आपका DNA है, ये अगर DNA है और यहाँ पर आपका mRNA बन रहा है, तो यहाँ पर ये कौन काम कर रहा है, RNAP, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, RNA पॉलीमरेज। तो बीच में इंटरमीडिएरी कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट लेवल पे ये काम कर रहा है। इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, RNA पॉलीमरेज एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू द मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स लोई, ऑड्री स्टीवेंस, जेरार्ड हर्विज, ठीक है, in 1960. कॉर्नबर्ग इन 2006 ईस्वी में कॉर्नबर्ग अवार्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर क्रिएटिंग डिटेल्ड मॉलिक्यूलर इमेजेस ऑफ RNA पॉलीमरेज। इसका जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है जो मैंने राइट साइड बनाया है, वो किन्होंने बताया था, कॉर्नबर्ग ने, और इस वजह से उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा भी गया था, अवार्ड उनको दी गई थी। किस सब्जेक्ट में, तो केमिस्ट्री में, ठीक है। ये राइट साइड आपको डायग्राम दिख रहा है। वैसे तो ये प्रोकैरियोट का है, 2 अल्फा यूनिट है, एक ओमेगा, बीटा, बीटा डैश, ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब प्रोडक्ट्स ऑफ RNA पॉलीमरेज, तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का नाम तो आपने सुना होगा, मीन्स RNA पॉलीमरेज के हेल्प से ये एंजाइम, इस एंजाइम के हेल्प से क्या बन सकता है। तो यहाँ देखिए मैंने बीच में आपको ये कुछ आंसर्स लिखने के तरीके हैं। RNA पॉलीमरेज है, RNAP, RNAP, RNA पॉल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट आपका mRNA बन सकता है, दूसरा राइबोसोमल RNA बन सकता है, तीसरा ट्रांसफर RNA, चौथा माइक्रो RNA एंड पांचवा कैटालिटिक RNA। ये कुछ प्रोडक्ट बन सकते हैं RNA पॉलीमरेज। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको बताया, ताकि अच्छे से आप 2-3 बार ध्यान से सुनिएगा तो अच्छे से अपने आंसर को विथ डायग्राम, विथ द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहती हूँ। RNA पॉलीमरेज सब यूनिट, अब हम दोनों का अलग अलग पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट का अलग,
पीके, आरएनए-पी और यूकैरियोट का अलग। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज इन ई कोलाई कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सब यूनिट्स। कौन कौन सा? अभी इससे पहले अभी डायग्राम में भी मैंने दिखाया। तो बीटा, बीटा डैश, 2 अल्फ़ा और एक सिग्मा फैक्टर मिलके आपको क्या बनाता है? होलो एंजाइम। होलो मीन्स कंप्लीट एंजाइम। उसमें आपको 2 अल्फ़ा नज़र आ रहा है, 1 सिग्मा, 2 बीटा। ये जो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा है उसको क्या कहते हैं? कोर एंजाइम। और उसमें अगर सिग्मा फैक्टर मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इसके पीछे 2 बीटा, यहाँ आपको सामने से तो दिख रहा है 2 बीटा 2 अल्फ़ा, इसके पीछे एक ओमेगा भी होता है, ठीक है। उसमें जब सिग्मा ऐड हो जाता है तो होलो एंजाइम होता है। सिग्मा फैक्टर का क्या काम है? हम जब ट्रांसक्रिप्शन डिटेल देखेंगे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, तो सिग्मा फैक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। क्या? सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइजेज द प्रमोटर। ये प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है और कहता है कि यहीं से आपको ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन स्टार्ट करना है, ठीक है। होलो एंजाइम क्या है? तो होलो एंजाइम इज नीडेड फॉर करेक्ट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहीं से जब सिग्मा फैक्टर आ जाते हैं तभी वहीं से करेक्ट इनिशिएशन आपका स्टार्ट होता है। तो कितने सब यूनिट हो गए आरएनए पॉल के? 2 अल्फ़ा सब यूनिट, 1 बीटा सब यूनिट, 1 बीटा डैश और 1 ओमेगा। और ये क्या हो गया? कोर एंजाइम। और अगर इसमें सिग्मा फैक्टर ऐड हो जाता है तब क्या बना देता है? आपका होलो एंजाइम, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत ही सिंपल है। आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट्स इन प्रोकैरियोट्स। ठीक उसी तरह यूकैरियोट में हम क्या देखेंगे? यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में देयर आर 5 नोन टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट में हमने एक ही आरएनए पॉलीमरेज देखा, ठीक है, और उसके सब यूनिट्स देखे, 2 अल्फ़ा, 2 बीटा और ओमेगा। और जब सिग्मा फैक्टर ऐड हो जाते हैं तो होलो एंजाइम बनाते हैं। लेकिन यूकैरियोट में क्या है? 5 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक सब टाइप्स ऑफ आरएनए। और उस पर कुछ आपको प्री आरएनए बनाते हैं, कुछ आपको एमआरएनए बनाएंगे, कुछ टीआरएनए बनाते हैं, इस तरह से। तो ठीक उसी तरह देखिए ये यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है। तो सबसे पहले सबसे पहला कौन सा होगा? आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या सिंथेसाइज करता है? तो प्री आरएनए। प्री आर मीन्स राइबोसोमल आरएनए। दूसरा आरएनए पॉलीमरेज 2 है, वो क्या सिंथेसाइज करते हैं? तो सिंथेसाइजेज प्रिकर्सर्स ऑफ एमआरएनए एंड मोस्ट एसएनआरएनए एंड माइक्रो आरएनए। एसएनआरएनए क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, ये सब माइक्रो आरएनए, ये सब क्या होता है? ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ही टॉपिक है। ये तो फर्स्ट यूनिट है, आगे हमें और डिटेल भी पढ़ना है। तीसरा क्या है? आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है? सिंथेसाइजेज टीआरएनए एंड अदर स्मॉल आरएनए। तो मेन आपको 1, 2, 3 ही होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। कोड के तौर पे आप याद रख सकते हैं। आपने एचएमटी के घड़ी का नाम तो सुना होगा। तो 1 क्या बनाता है आपको? आरएनए, आरएनए, ठीक है। ठीक उसी तरह HMT, यहाँ पर हम पढ़ेंगे RMT। सेकंड पॉलीमरेज क्या बनाता है? तो यहाँ आपको दिख रहा है mRNA, RM। और आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है? तो मेन सिंथेसाइज क्या करता है? टीआरएनए। ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आरएनए पॉल 4 और 5 का कहाँ पाए जाते हैं? तो प्लांट्स में पाए जाते हैं। नॉट वेल अंडरस्टूड, इसका फंक्शन अभी तक बहुत ही अच्छे से नहीं रिसर्च किया गया है। और इसका क्या काम है? ये क्या सिंथेसाइज करता है? मेक स्मॉल इंटरफेरिंग siRNA, ठीक है। miRNA, siRNA, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आगे। ट्रांसलेशन, इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, सब कुछ आपको पढ़ना है। ये कुछ छोटा छोटा बेसिक टॉपिक है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं 9 नंबर वाले में बहुत ही अच्छे से। आरएनए पॉलीमरेज को हम कैसे एब्रीविएट करते हैं? तो आरएनए-पी और आरएनए पॉल और आरनैप हम कर सकते हैं। ये क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। इंट्रोडक्शन आप बता दीजिएगा। कॉर्नबर्ग साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था। प्रोडक्ट ऑफ आरएनए-पी क्या हो सकता है? प्रोकैरियोटिक आरएनए में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है लेकिन उनके सब यूनिट्स होते हैं। ठीक उसी तरह यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 5 तरह के होते हैं। 1, 2, 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
1 आपका आरआरएनए सिंथेसाइज करता है, 2 आपका एमआरएनए मेनली, और 3 आपका टीआरएनए। तो हमने कोड क्या बनाया, एचएमटी की घड़ी के नाम तो आपने सुना था, तो हमने क्या बनाया, आरएमटी। और 4 और 5 का फंक्शन अभी तक वेल अंडरस्टूड नहीं किया गया। ठीक है, तो मैं 1-1 मिनट का शॉर्ट्स आपको ये प्रोकैरियोटिक जो है आरएनए पॉलीमरेज इसका और यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का 1-1 मिनट का शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो जाए। बच्चों मैं रिकमेंड करूंगी कि एक बार पहले डिटेल वीडियो ज़रूर सुना कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और 2 से 3 बार अपने से सेल्फ नोट प्रिपेयर करिए, हैंड रिटन प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से आप आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और क्वेश्चन की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये शॉर्ट आंसर टाइप के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, ये एक्सप्लेनेशन, डायग्राम बेस्ड स्टडी अगर आपका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड